हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 18 मई 2020 का टुडे करेंट अफेयर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर के बारे में। तो डिस्कस करते हैं गाइस 18 मई 2020 का टुडे करेंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चौथे चरण को कितने क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों के लिए समर्पित बताया है? तो ये कौन से क्षेत्रों में है? तो 8 क्षेत्रों में। ये 8 क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, हवाई अड्डों, रखरखाव, मरम्मत, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण और अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र हैं। इन सभी में आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्य किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐलान पीएम मोदी जी ने 12 मई को किया था तथा इस अभियान के तहत मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। सेकंड क्वेश्चन है, किसने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन ने ये वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 रिपोर्ट जारी की है। पिछले 30 वर्षों में लगभग 178 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 के वन हानि की दर घटकर 10 मिलियन हेक्टेयर रह गई है। ये बहुत अच्छा सुधार है और 2010 से 2015 के बीच वन हानि 12 मिलियन हेक्टेयर थी। इससे पता चलता है कि वन हानि की दर में कमी आ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तथा वन संसाधन आकलन रिपोर्ट ने 1990 और 2020 की अवधि के लिए 236 से अधिक देशों और क्षेत्रों में जंगलों की स्थिति की जांच की थी। इसके अलावा 1990 के बाद से संरक्षित क्षेत्रों में जंगलों में 191 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। तो इसी तरीके से वैश्विक वन संसाधन रिपोर्ट ने ये 2020 की जारी की है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 जारी की गई है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। न्यूट्रिशन के क्षेत्र में जारी की गई है। अब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है जो संभवतः वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। साथ ही इस रिपोर्ट में भारत की पहचान नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ उन 3 सबसे खराब देशों में की गई है जहां वृद्धि रोध के मामले में सबसे अधिक असमानता देखी गई है। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। इससे विभिन्न समुदाय के बीच वृद्धि रोध के अंतर स्तर का अंतर लगभग 4 गुना था। इस तरीके से वैश्विक रिपोर्ट 2020 ने ये रिपोर्ट जारी की है। फोर्थ क्वेश्चन है, कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये भारत बायोटेक के साथ कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए ICMR ने हाल ही में हाथ मिलाया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत बायोटेक एक ऐसी कंपनी जो हमारी वैक्सीन तैयार करने में बहुत बड़ा मदद कर रही है। अब हम बात करते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने देश में कोविड ICVR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV में आइसोलेटेड किया जाएगा। साथ ही कोविड-19 मरीजों में अलग किए गए वायरस स्ट्रेन का उपयोग करके इसे विकसित किया जाएगा। ICMR ने 11 वायरस स्ट्रेन में से एक वायरस को साझा किया है जो भारत बायोटेक के साथ पारंपरिक में कामयाब रहा है। इसी तरीके से ICMR के महानिदेशक है बलराम भार्गव, वेरी इंपॉर्टेंट, और ICMR का मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में INR USD वायदा एवं विकल्प अनुबंधों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर लॉन्च किया गया है। ये केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर वायदा एवं विकल्प अनुबंधों USD फीचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च किया गया है। ये गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में BSE के इंडिया INX और इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के NSIC IFSC में INR USD वायदा एवं विकल्प अनुबंधों को लॉन्च किया गया है। ये INR USD अनुबंध गिफ्ट
IFSC में एक्सचेंजों में लॉन्च किए गए हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन दशक में में चली गई है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। तो यूज वॉक सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में दीपा मलिक ने संन्यास का ऐलान किया है, ये कौन है? तो ये पैरा एथलीट है दीपा मलिक। दीपा मलिक ने भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के में पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए पैरा ओलंपिक खेलों में संन्यास की घोषणा की है। यह नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अनुसार एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से पद पर नहीं रह सकता। वह ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने के साथ साथ अपने शानदार कैरियर के दौरान कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली पैरा एथलीट भी हैं। साथ ही भारतीय पैरा एथलीट समिति की स्थापना 1992 में की गई थी और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के महासचिव है गुरु शरण सिंह। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। सेवंथ क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्राणवायु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो कर्नाटक की ब्रोड बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा हाल ही में ये प्राणवायु नामक एक कार्यक्रम जारी किया गया है। ये कार्यक्रम नगर पालिका जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। में अब तक 175 संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों को क्वारंटीन करने और रहने और निगरानी गतिविधियां सहित ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने का आदेश दिया गया है जिनके घातक कोरोना वायरस से संक्रमण होने की अधिक संभावना है। इसलिए इस कार्यक्रम की मदद से बेंगलुरु में लोगों को किसी भी बीमारी का जल्द पता लगाने के लिए सेल्फ टेस्ट करने में सक्षम होंगे। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा और राज्यपाल वजुभाई वाला अनिवार्य किया गया है। तो गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में हाल ही में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है। यानी राज्य सरकार द्वारा यह एक कदम करेंसी नोट के माध्यम से फैलने वाले कोविड-19 को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके बाद अब शहर में सभी होम डिलीवरी सेवाओं का भुगतान कैशलेस होगा, यानी डिजिटल भुगतान के जरिए पेमेंट, फोन पे, भीम, किसी भी आप भारत पे के द्वारा आप होम डिलीवरी का आप कैशलेस भुगतान कर सकते हैं, यानी डिजिटल कर सकते हैं। ये एक प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है जिसका पालन सभी डिलीवरी कर्मचारियों को भी करना होगा। प्रोटोकॉल के अंतर्गत हाथ में दस्ताने, सैनिटाइजर, टोपी के साथ साथ सैनिटाइजर का उपयोग भी शामिल है। इसके अलावा डिलीवरी कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन भी करना है जरूर होगा। इनके लिए अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया। आरोग्य सेतु वेरी बेनिफिशियल ऐप है गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आरोग्य सेतु डाउनलोड करके रखिए अपने मोबाइल में। 9th क्वेश्चन है, किसके द्वारा अपनी सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है? तो हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF ने हाल ही में आपको बताया गया है कि आप मुख्यमंत्री CM प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश का प्रोडक्ट यूज़ करें और देश का पैसा देश में ही आने दें। तो सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का सबसे पहला कदम उठाया है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने, जो 1 जून 2020 से पूरे देश की सभी CAPF कैंटीन में लागू होंगे। यानी सभी जगह सभी कैंटीनों में स्वदेशी ब्रांड उत्पाद ही बिकेंगे। इस पहल से लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिवार स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देंगे। साथ ही ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने नागरिकों से देश को आत्मनिर्भर उत्पादों का उपयोग करने की हमें करना चाहिए। अब हम बात करते हैं केंद्रीय गृह मामलों के मंत्री कौन है? अमित शाह। 10th क्वेश्चन है, सुंदरम वेंटोगो का किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये एक कम लागत वाला एक स्वचालित यानी ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस यानी स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है। ये सुंदरम वेंटागो को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे TVS ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मद्रास द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये
वर्सेटाइल यानी बहुमुखी और मोबाइल डिवाइस शोषण मापदंडों की निरंतर निगरानी रिपोर्टिंग में चिकित्साओं की सहायता करेगा। जरूरतमंद रोगियों के लिए सुंदरम वेंटंगो लाइन डिस्कनेक्शन के लिए या अगर पीआईपी एक निश्चित सीमा से अधिक हो तो श्रव्य अलार्म जैसे सुरक्षा सुविधा प्रदान करता है। ये उपकरण की मदद से रिस्पिरेटरी सपोर्ट बहुत सस्ता और सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है हमारे कोविड-19 की स्थिति के दौरान। 11th क्वेश्चन के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने लिए स्पुरुलिना की चिक्की तैयार की गई है। तो हाल ही में मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिफ्ट्री के द्वारा हाल ही में स्पुरुलिना ग्राउंडनट चिक्की से महामारी के इस कठिन समय में लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्रदान किए जाएंगे। ये एक बहुत अच्छा कदम है। ये स्पुरुलिना ग्राउंडनट चिक्की द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और भी शामिल होते हैं। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर में 12th क्वेश्चन है, किसके द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। तो गुजरात सरकार द्वारा हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य ब्याज सब्सिडी ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सभी सुविधाएं राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे परिवारों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए शामिल की गई है। गुजरात सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए ऋण लगभग 5 करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य रखा है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत 8% ऋण पर मिलने वाला 2% वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष 6% ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिसके अलावा 6 महीने की ऋण स्थगन अवधि भी लाभार्थी को प्रदान की जाएगी, जिसमें उसे इस दौरान मूल राशि के ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात मूलधन और ब्याज का पुनः भुगतान ऋण मंजूरी के 6 महीने बाद ही शुरू होगा। बात करते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री की। विजयभाई आर रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो याद रखिएगा ये गुजरात के बारे में फैक्ट। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप यू गाइस आपको आज का करंट अफेयर अच्छा लगा हो। अब हम बात करते हैं हमारे 17 मई 2020 के क्वेश्चन के बारे में। सीबीआई के नव नियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए, ये मैंने क्वेश्चन किया था आपसे, जिसके ऑप्शन थे मनोज आहूजा, सेकंड इज सर्वोत्तम, थर्ड इज राजेंद्र त्रिपाठी, फोर्थ इज कुसुम सिन्हा। तो इसका आंसर है गाइस मनोज आहूजा। मनोज आहूजा सीबीएसई के नए नियुक्त अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे मैंने डिस्क्राइब किया था। अब बात करते हैं हमारे 18 मई 2020 के टुडे क्विज के बारे में। हाल ही में वेब पोर्टल होप किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मैंने आपको होप का फुल फॉर्म भी बताया था गाइस, तो आपको बताना है कि किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड इज आंसर कमेंट करा। वेल डन गाइस, इसी तरीके से आंसर कमेंट करते रहिए और इसका भी आंसर कमेंट कीजिए कि वेब पोर्टल होप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन मोर guys, have a nice day.